यार गरीब बंदा तो पैम्पर ही नहीं खरीद सकता। अच्छा, कितने का पैम्पर? ये पैम्पर है? हाँ जी, ये पैम्पर मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कितने का आया? नहीं नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं, ये कितने का गरीब आया? बंदा तो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, ये 200 का पैम्पर दे रहे हैं। ये एक पैम्पर 200 हाँ जी। रुपए का है। आप जहाँ से देख रहे हैं, आपके वहां पे इसका साइज क्या है? लार्ज एक्शन। लार्ज साइज पैम्पर कितने का आता है बताइएगा, चलें थोड़ा कंपैरिजन हो जाए। नहीं, शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है जान भी हाजिर है पाकिस्तान के अवाम के लिए। ये इस तरह के जो दावे होते हैं ना, वो सिर्फ जुबानी कलामी होते हैं। अगर देखा जाए तो अब देखें, हम 2 दिन से हॉस्पिटल में बच्चे के दाखिल है। अच्छा, तो बच्चे को क्या मसला है थोड़ा बताएं। बच्चे का ना वो बर्न हो गया, जल गया थोड़ा अच्छा सा। अच्छा हाँ, अच्छा, ठीक है। दूध गिरा था। हम 2 दिन से आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा पे आ रहे हैं, सीएनजी मिल नहीं रही है। ठीक है। अगर मिल रही है तो 500 550 की मिल रही मिल रही है। है। जी, ये देखें, ये सिर्फ ना एक ब्लड ट्रांसफर करने के सिरिंज लिए सिरिंज है। हाँ, अच्छा। ब्लड के लिए सिरिंज ली है, और ये सिर्फ 300 रुपए की मिली है एक। ये अच्छा, दो। ये हाँ। सिरिंज जो सिर्फ ब्लड ट्रांसफर आई थिंक हाँ, करते हैं, ट्रांसफर ये करते टेस्ट हैं। करने जी, के लिए, बिल्कुल। ये 300 किया। आप बताइएगा आपके वहाँ पे क्या अब रेट देखें, है? ये सरकारी हॉस्पिटल है, और हमारा ये 2 दिन के अंदर कम से कम 10-15 हज़ार रुपया खर्च हो गया होगा। सबसे अच्छी उनको इस वक्त ट्रंप की नज़र में सिर्फ 2 ही बंदे हैं कौन- दुनिया में। अच्छा। फील्ड मार्शल साहब हैं, हाफिज साहब, हाँ, और शहबाज शरीफ साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा है, मतलब पूरी ऐसा दुनिया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। बहुत अहम खबरों के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। एक खबर तो ये है कि इस टाइम इस्लामाबाद पूरी दुनिया की जीनत बना हुआ है। इस्लामाबाद के ऊपर पूरी दुनिया के मीडिया की नजर है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद में पहुंचे हैं। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर जंग का असर ज्यादा है या फिर पाकिस्तान का असर जंग के ऊपर ज्यादा है। क्या जंग के बाद पाकिस्तान में सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, खास तौर पे जो मेडिसिन दिन ब दिन उनकी कीमतें बढ़ती नजर आ रही हैं, कीमतें कम होती हैं या नहीं होती? क्या पाकिस्तान जंग रुकवा पाता है या नहीं रुकवा पाता? इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन देती है, अपनी क्या ओपिनियन रखती है, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि जैसे पाकिस्तान की लीडरशिप ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा रही है, सीज फायर करवा रही है, क्या ऐसे ही पॉसिबल है कि पाकिस्तान की लीडरशिप पब्लिक की और महंगाई की जो जंग आपस में चल रही है उस जंग को भी रुकवा पाए? और जहां जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके यहाँ पे जो इस टाइम कीमतें हैं जंग की वजह से वो कितनी बड़ी हैं। यहाँ पर जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे मेडिसिन को लेकर, जहां इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, वो आपके वहां पर उसकी क्या कीमत है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? गुलाम हुसैन। क्या करते हैं सर? टायर शॉप है मेरी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो इस्लामाबाद की अगर बात करें, अमेरिका के डिप्लोमेट्स भी और ईरान के डिप्लोमेट्स इस्लामाबाद का रुख किया हुआ है, क्या सीज फायर हो सकती है? और पाकिस्तान का इस जंग पे क्या असर है और इस जंग का पाकिस्तान पे क्या असर है, महंगाई के हवाले से या ओवरऑल? पाकिस्तान का तो जो ना सारी दुनिया में ये मतलब महंगाई हो रही है, जिसकी वजह से कि जंग हो रहा है, और सारी दुनिया जो है डिप्रेशन में है, और सारी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान वाले जो है ना ज्यादा महंगाई की ज्यादा में आए हुए हैं। ठीक है। नहीं, पाकिस्तान तो डायरेक्टली मुतासर हुआ ही नहीं ना जंग से, ना ईरान ने कोई अटैक किया, ना अमेरिका ने हम जंग पे से कोई। मुतासर तो नहीं हुआ, लेकिन जितना ये तेल महंगा हो गया है, इससे जो है ना सारी दवाइयों की कीमतों में क्या था? दवाइयों की कीमतें तकरीबन 50% बढ़ गई हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी जो डिस्प्रिन या कोई भी कोई मेडिसिन। पहले वो 20-25-30 रुपए का पता था, अब जो है ना 50-60 रुपए का आता है। ठीक है, क्या समझते हैं ये जंग मतलब रुकेगी? नहीं, पाकिस्तान जंग रुकवा लेगा या ये? कोशिश तो कर रहे हैं अच्छा। अपना शहबाज शरीफ वगैरह और आसिफ मुनीर वगैरह हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं कि रुक जाए, रुक जाए, तो इंशाल्लाह हमारी भी- कोशिश कामयाब होगी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में इस टाइम जो जश्न का समा है, इस्लामाबाद पूरा ऐसे है कि जैसे समझ ले पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में है। सारी दुनिया जो है ना खुश हो रही है कि पाकिस्तान ने पूरा अच्छा किरदार अदा किया है। ठीक है, तो चल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जंग जो है ना रुक जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। लेकिन एक साइड पे ये भी है ना कि ईरान और अमेरिका का सीज फायर की भी बात चल रही है, उधर से इसराइल अटैक भी करी जा इसराइल जो है ना वो बदतमीजी कर रहा है, मतलब कि जो है ना उनको वो नहीं वो समझ रहा, रुक नहीं उधर रहा, से जो है ना वो वादा करता है और साथ ही जो है ना वो अटैक कर अपनी लेता बात पे कायम नहीं है, रहा। कायम नहीं रहता ये बात। ईरान के लिए कोई पैगाम? ईरान वाले माशाल्लाह डटे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको जाए कहते हैं, अल्लाह उनकी मदद करे माशाल्लाह बहुत इसराइल के ज्यादा। लिए कोई पैगाम? इसराइल को चाहिए कि बगैरती जो है ना वो बंद करे, और जो है ना वो अपना ठीक है, काम मुसलमानों को जो है ना हटे खाम खा इसका। तंग ना करे। ठीक है, अमेरिका के लिए कोई पैगाम? अमेरिका वाले भी उसके साथ दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अमेरिका वाले और जो है ना वो इसराइल वाले एक ही चीज है दोनों। नहीं, आपके ख्याल से ये जंग है किस चीज की है? ये तेल की जंग है, मजहब की जंग है, हिंदू मुस्लिम या काफर मुस्लिम या कोई मतलब, या फिर ये कोई और ही कोई मामला है? वो तो अपने मुफाद में होता है ना, इसराइल अमेरिका तो अपने मुफाद में है। ठीक है, सारी जो है ना दुनिया के जितने जहाँ जहाँ मुफाद है, आप उनको नजर आ रहा है कब्जा कर कि ले। हाँ
उसमें ईरान में जो है ना तेल है तो उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। ठीक इसका है। और कोई मकसद मकसद ये नहीं, मजहब की किसी चीज का उसको कोई, सिर्फ उसका अपना मकसद है। ये चीज है। ये अंकल ने बात सही की, हालांकि जैसे बारिश है, दाढ़ी रखी है, मतलब बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि शायद ये मजहब की जंग है। हर एक अपना कंसेप्ट है, मैं उनसे डिसएग्री नहीं करता, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरे ख्याल से मफादात की जंग है, यहाँ पर पावर की जंग है। जो दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो पावर अपने पास रखना चाहते हाँ हैं। जी, वो क्या चाहते हैं कि सारी दुनिया जो है ना हमारे अंडर रहे और जो है ना हमारा दुनिया में डंका बजता रहे। डंका बजता रहे। चाहे कोई जरा जलील होता है, कोई ठीक है। परेशान होता है, वो जो भी होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है ना डंका बजना चाहिए। ठीक है, ये अब चीज है। मुसलमान इतने परेशान हो रहे हैं और फलस्तीन के अंदर इतने मुसलमान बेचारे शहीद हो रहे हैं, हम्म, और किसी को जो है ना कोई, जब उनका कोई थोड़ा सा नुकसान होता है ठीक तो है। फौरन जो है ना वो कहते हैं कि जी नहीं, सीज फायर होनी चाहिए, सीज नहीं फायर। तो फिर मुसलमान इकट्ठे हो जाए, मतलब 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो हम तो आपस में लड़ रहे हैं। मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। जब मुसलमान चाहिए। सारे मुत्तहिद हो जाएंगे अच्छा तो इंशाल्लाह जो है ना फिर वो गैर नहीं ठहर सकेंगे, अच्छा, फिर वो भागेंगे। तो क्यों नहीं हो पाते हम इकट्ठे? और मसला यही है, अल्लाह माफ करे कि हमारे मुसलमान इकट्ठे नहीं हो रहे। मुसलमानों की गैरत नहीं जाग रही, अच्छा, मुसलमानों की गैरत जागनी चाहिए। गैरत नहीं जाग हाँ, रही। मुसलमानों को चाहिए कि इसके पीछे सारे इकट्ठे होकर खड़े होकर जो है ना इस पे वो दें, ठीक है, ध्यान दें और जो है ना डट जाए कि भाई हम जो है ना सारे एक हैं, ठीक है। फिर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, पाकिस्तान अगर ये जंग रुकवा देता है, अल्लाह करे जंग रुक जाए और रुक जाएगी पाकिस्तान इंशाल्लाह। रुकवा दे, फिर पूरी दुनिया में हमारा क्या हमारा इमेज होगा? हमारा नाम होगा, हाँ। हमारी दुनिया में सारी दुनिया जो है अभी भी दुनिया बहुत खुश हो रही अभी है। भी पूरी अभी दुनिया। दुनिया खुश हो फ्रांस रही के है। प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कॉल की, इसके अलावा ओमान के जो हैं उधर के शाह हैं उन्होंने कॉल की, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें वहां से बहुत से लोगों की नजरें हैं, लोग पाकिस्तान- कॉल्स कर रहे हैं कि यार जो उनसे आशा मनीर को और शहबाज शरीफ को जो है बहुत दुनिया कर रही है कॉल ठीक है। कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हम्म, अभी भी वो किरदार अदा कर रहे हैं कि किसी तरह जो है ना ये ठीक है। हमारी जो लबनान पे जुल्म हो रहा है वो हाँ। जो उसमें अटैक कर रहा है वो भी रुक जाएगी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये जंग की वजह से महंगाई में जो दवाइयाँ हैं, मेडिसन है, कीमतों में कमी हुई है, इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। गरीब बंदा तो मेडिसिन ही नहीं ले सकता। अच्छा, आपके इधर कमी क्या हॉस्पिटल हुई? में कोई पेशेंट हैं या वैसे यहाँ से कोई पेशेंट है, मेरी वालदा है, क्या उन्हें मसला है? उनको सांस का मसला सांस का मसला है। कितने दिन हो गए हैं यहाँ एडमिट हैं? ऑलमोस्ट है। उनको तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन। कितना खर्चा आ गया ये भी मैं बताता चलूँ, सरकारी हॉस्पिटल है तो कितना खर्चा आ गया? ये तो अंदाजा ही नहीं हो सकता अच्छा, और मेडिसिन के क्या रेट अब जो बढ़े हैं? एक कोई भी यार, कोई... गरीब बंदा तो पैम्पर ही नहीं खरीद सकता। अच्छा, कितने का पैम्पर? ये पैम्पर है? हाँ जी, ये पैम्पर मैं लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये कितने का आया? नहीं नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं, ये कितने का गरीब आया? बंदा तो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, ये 200 का पैम्पर दे रहे हैं। ये एक पैम्पर 200 हाँ जी। रुपए का है। आप जहाँ से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे इसका साइज क्या है? लार्ज एक्शन। लार्ज साइज पैम्पर कितने का आता है बताइएगा, चलें थोड़ा कंपैरिजन हो जाए। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे भाई? देखे कितने गुस्से में नजर आ जी रहे हैं। बिल्कुल, गरीब आदमी और मिडिल क्लास तो बिल्कुल ये गरीब हो खुद गया। कहने ने कि उर्दू जी, जी, ये हुकूमत खुद कहती कि पेट्रोल महंगा होवे हाँ जी, ते हुकूमत चोर है। और हुन दसो पेट्रोल की हर चीज ही महंगी। अन्नी है दुनिया। अच्छा, क्या आप कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, असल में मामला इतने ख़राब कर चुके हैं, मेरी हमाकत और बेवकूफ़ी है। इनको चाहिए कि जो गरीब आवाम है उनका सोचे, बल्कि अच्छा। सोचते तो हैं लेकिन उल्टा सोचते हैं। अच्छा, सोचते हैं लेकिन उल्टा सोचते हैं, बजाय इसके कि उनके जो है ना मफादात का सोचें, हाँ। वो अपने मफादात का सोचते हैं। जो किराया हमारा लगा है वो डेली का हमारा खर्च हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे अब ये सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ। हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन वो भी हमारी इस्तात नहीं रह गई जो कि गरीब है उनका क्या हाल होगा? उनका क्या हाल होगा। 2-3 दिन से एक बच्ची जो है ना वो 30 दिन से उधर बीमार पड़ी है, ठीक वो है। अभी तक वो ठीक नहीं हो पा रही। तो इसी तरह गरीब दूसरे शहरों से आए हुए हैं, परेशान हैं। मेडिसिन की कीमतें बढ़ी हैं। जी बिल्कुल, मेडिसिन की कीमतें भी बढ़ी हैं। उसके अलावा आपने ये जो आने मेडिसिन ठीक है। मतलब छोटी मोटी चीज़ें और आने जाने के अखराजात और बाकी मामलात और हाँ। उसके अलावा परेशानी वैसे बनी हुई है। ठीक है। तो ये चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोल है या गैस है उसको नीचे लेके आए। अब ऑटोमेटिक हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो जाएगी। तो और ये एक आप चीज और है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते ही नहीं है, वो इस वजह से नहीं बोलते यार मेरे बोलने से क्या होगा। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। भाई आपका कम से कम एक तो गुस्सा भी कम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे शायद इन्हीं की बात आगे चली जाए। आगे चली जाए, उनको बात सुनी जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छे तरीके से, अहसन अंदाज से अपना मसला बयान करना चाहिए। ठीक। आप अगर छोटे मामले में मैं अब सफ़र करता हूँ लोकल बस में, जी, तो बस वाले मतलब तंग करते हैं या पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो हम उनको कहना चाहिए, हमें हाँ कहना अक्सर चाहिए, लोग अपने दे- हक के लिए बोलना हक के लिए, चाहिए। बिल्कुल मैं ये बात उनको ठीक है। करता हूँ। ईरान और अमेरिका की जो जंग है इस टाइम, इस्लामाबाद पूरी दुनिया की नज़र में है कि इस्लामाबाद में जी सीज फायर होने वाला है, सुलह होने वाली है। क्या लगता है कि हमारे लीडरशिप इस काबिल या फिर इतनी अहलियत रखते हैं कि सुलह करवा देंगे, और वो भी अमेरिका की? अब ये देखें, हम कह तो कुछ नहीं सकते नहीं है, उम्मीद लेकिन अच्छी रख उम्मीद अच्छी रख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि
असल में ना सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये बज़ाहिर दिखाते कुछ और हैं, करते करते कुछ कुछ और और हैं। हैं। अब इसके पीछे हमें नहीं पता, लेकिन पता ज़रूर है हाँ ये दिखलावा कुछ और होता है, असल बात कुछ और होती है। ठीक है। लेकिन अल्लाह बेहतर करे, दुआ ही कर सकते बिल्कुल, हैं हम तो चाहते कि हैं ये और जो मामलात हैं वो सुधरें, ठीक है। बेहतरी की तरफ आएँ। अच्छा। और लोग जो गरीब लोग हैं वो सुकून की ज़िंदगी। अब देखिए अभी एक भाई बात कर रहे थे कि हमारा मसला ये पैम्पर नहीं है, हाँ। हमारा मसला डीजल है। मैंने कहा किस वजह से? हाँ। वो कह रहे हैं हम किसान हैं। तो भाई किसान हैं तो सब एक दूसरे से अटैच हैं। ठीक है, किसान है तो क्या किसान के बच्चे ने बीमार नहीं होना? बीमार नहीं और होना। अगर कोई बीमार है तो क्या उसने खाना नहीं खाना? अगर कोई सफर कर रहा है तो क्या उसने ऑफिस नहीं जाना? मतलब एक ये पूरा सिस्टम है ना, और जो सिस्टम को हाईजैक करता है वो मोस्टली जो एनर्जी क्राइसिस आते हैं वो डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक चीजें ये होती हैं। ये चीजें सस्ती हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज लेने जाओ ना तो वो पहले हुकूमत को 5-7 गाड़ियां देते हैं, फिर कहते हैं हमारा कोई गुनाह ठीक है। है। ये चीजें आती हैं, किसी चीज पे ही आती है ना, तो इस पे खर्चा हुआ है। तो ठीक है ना? हुकूमत का क्या गुनाह है? ठीक है सर, वो कहते हैं चैनल का नाम बता। रियल पेट्रोल- टीवी जी। पेट्रोल सस्ता करें, अच्छा, पेट्रोल सस्ता करें, डीजल सस्ता करें। जब इस पे अखराजात कम होगा तो हम बेचेंगे भी कम। ठीक हो गया। हम ऐसे उनको ही भी तो नहीं ना कुछ कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही। यार ये भाई ये जो अकेले गुस्से में नहीं है, इसमें मोस्टली पाकिस्तानी गुस्से में है। शहबाज शरीफ साहब को या कोई भी अगर सरकारी सतह का कोई भी अगर देख रहा है, रिप्रेजेंटेटिव देख रहा है या कोई भी सरकारी ऑफिशियल देख रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप ईरान और अमेरिका की सुलह करवा सकते हैं, ऐसे ही पब्लिक को भी तो राजी कर दें। पब्लिक की और महंगाई की जो आपस में जंग चल रही है, इस जंग को भी खत्म करवा दें किसी तरीके से, हमारी गवर्नमेंट या हमारी कुछ भी लीडरशिप। कहीं से भी लेने चले जाए ना, वो हुकूमत को गालियां देते हैं अच्छा। और उल्टा कहते हैं कि हम क्या करें, लेनी है तो लो, नहीं तो उनका भी चले क्या जाओ। कसूर है? लेट्स ठीक है। सपोज आप शॉपकीपर हैं, आपका क्या कसूर है? ठीक है, जेब में पैसा होगा तो लेगा ना कोई इंसान। ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी प्रोफेसर कामरान। प्रोफेसर साहब क्या मैं- पढ़ाते हैं या क्या? मैं रिटायर हूँ जी, इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुआ था मैं। किस डिपार्टमेंट से? ये एजुकेशन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और क्या आपकी मतलब क्या स्पेशलिटी क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स हो, जबरदस्त। आपसे बात करके अच्छा इसलिए लगेगा कि बाकी लोग जज्बाती बातें करते हैं, आप करेंगे जरा फार्मूला टाइप बातें, जरा अथेंटिक और बड़ी पढ़ी लिखी बात। क्या पाकिस्तान का मसला है और इसका हल क्या है? दुनिया की जंग रुकवा रहे हैं लेकिन गुर्बत की जंग नहीं रुक पा रही, कि वो भी रुक जाएगी ऐसा ऐसा? गुर्बत की जंग पहले तो जो है ना मुख्तलिफ अदवार आए हैं पाकिस्तान में, जो है ना वो रजीम चेंज होते रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिड हुकूमतें बनती हैं। ऐसे ही है। हाइब्रिड हुकूमत का मतलब है कि दोनों आर्मी और सिविलियन इकट्ठे हाँ बिल्कुल, रहते हैं हमेशा। एस्टैब्लिशमेंट सिविलियन ये हमारी मजबूरी भी है, 5 बॉर्डर है हमारे साथ, ऐसे ही है। इसलिए हमारे लिए काफी मुश्किल है सरवाइव करना। नहीं तो जो यहाँ। हमारे बॉर्डर्स जिसकी हम लेट्स सपोज आप यही अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं ना, कि वो वहाँ से भी अटैक या क्राइसिस चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इंडिया से भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो प्रॉपर गवर्नमेंट है या नहीं है? वहाँ पे भी ऐसी है इंडिया में? गवर्नमेंट वहाँ पर भी जो है ना हिंदुत्व की गवर्नमेंट है, अच्छा वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। अच्छा वहाँ पर भी गुर्बत 80% से ऊपर है। अच्छा। पाकिस्तान में ज्यादा गुर्बत है या वहाँ पे? मेरे हिसाब से वहाँ ज़्यादा गुर्बत है। 80% आप कभी बॉम्बे का आपने कभी ज़िंदगी में चक्कर लगाया हो मेरा या इंडिया में गए हो? इंडियन तो से बात काफी सूरत होती से है। लेकर बॉम्बे सेंट्रल तक आप इंडिया गए हैं? मैं बहुत पहले गया था। अच्छा, तो क्या वहाँ पे आपने देखा मतलब पाकिस्तान में और मेरी- वहाँ पे क्या फर्क था? आप कहाँ गए थे? बॉम्बे गया था जी। अच्छा, जबरदस्त। बॉम्बे से सूरत तक एक 100 किलोमीटर की झोपड़पट्टी है वहाँ पे। ठीक है। हाँ, एशिया की क्या वो शायद आज दुनिया भी की है। सबसे बड़ी आज झोंपड़पट्टी भी वाला वहाँ एरिया पे वहाँ है। पे है। ठीक तो है। वहाँ पर गुर्बत बहुत है, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक अब है। वो अगर उनकी हुकूमत अमीर हो गई है, उनको इकॉनमी बोलना बेहतर ज़्यादा आ गया है, हो- हाँ वो इनको भिकमंगे समझते हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अवाम अमीर है और हुकूमत गरीब है। ठीक है। वहाँ पर हुकूमत अमीर वहाँ है पे भी और वैसे अवाम बिजनेसमैन गरीब है। या अडानी और अंबानी ये लोग हुकूमत फिर भी वो अडानी अंबानी जो है वो सब हुकूमत के पैरोकार और उनके साथ ही उनका उनका ठीक जो है, है ना सिस्टम के आपस साथ में चल रहे चूली हैं। दामन का साथ है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ चूली दामन का हाथ है ऐसे ही है। फौज का और सिविलियंस का, हाँ हाँ। इसी तरह वहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो है ना वो ठीक है। उनके साथ हुकूमत के साथ अटैच। अच्छा, मुझे बताएं, आप इंडिया के वहाँ पे आपने जो मैं फर्क 1985 से पहले तब गया क्या था। फर्क था कि तब एक जैसा ही था? तब भी डेवलप कौन सा था एरिया ज्यादा? वो ज्यादा डेवलप तब भी थे क्योंकि वो 5 गुना बड़ी हुकूमत, वहाँ 5 गुना ज्यादा आबादी बड़ा ज्यादा है। आबादी और 5 गुना बड़ा है मुल्क। लेकिन वहाँ पे फिर 5 गुना वहाँ ज्यादा पर क्राइसिस मसाइल भी तो 5 ज्यादा- गुना ज्यादा ही हाँ, बहुत ये- ज्यादा है। अच्छा, चलें अपने कंट्री पे आ जाते हैं। अब हमने हम तो यहाँ विजिट पर कर लिया आते हैं इंडिया कि का। पाकिस्तान में हमारे अगर तो आप हुकूमतों को चलने दें, हाँ, ये मेन चीज, इनको चलना टाइम पूरा चाहिए, करें। टाइम पूरा करना चाहिए। हाँ
गो के हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट अटैच होती है, ठीक है। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट भी ना हो हाँ। तो पता नहीं इस मुल्क का क्या बने। ठीक है। अच्छा मुझे ये- बताएं, जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की जो सी है वो पाकिस्तान पे नजर है कि शायद हम ईरान की और अमेरिका की जंग रुकवा देंगे। देखिए, आप क्या एजुकेटेड पाकिस्तानी 7 और 8 मई का जो 9 मई तक वो हुआ था जो सिंदूर 2 और इंडिया पाकिस्तान में हाँ हाँ बुनियानुल मरसूस, जी जी ये वहीं से इधर आ पाकिस्तान ने जाए। पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट वहाँ की थी, ठीक है वो अचीवमेंट उसको वहीं से ही क्रेडिट मिलना शुरू हो गया था। ठीक है। तभी से हमारी तभी डिप्लोमेसी से हमारी डिप्लोमेसी जो है वो बूस्ट कर गई थी। ठीक हो गया। और अब जंग रुकवा और सकते हमारे फील्ड मार्शल साहब का 2-3 दफ़ा डिनर पर जाना, हाँ, अमेरिका ट्रम्प से मिलना। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर का जाना, ठीक है। सबसे अच्छी उनको इस वक्त ट्रंप की नज़र में सिर्फ 2 ही बंदे हैं कौन दुनिया में, अच्छा फील्ड मार्शल साहब हैं, हाफिज साहब, हाँ, और शहबाज शरीफ साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा है, मतलब दुनिया में सबसे जी। अच्छे या जो उनको पसंदीदा है ट्रम्प को, वो ऐसा आसिम हुआ है। मुनीर जब साहब बातचीत होती है ना हायर लेवल पर, जब बात होती है तो वो बेवकूफ, वो खुद जरा थोड़ा सा बड़बोला है, ठीक है। बातें ज्यादा लेकिन करता है। शहबाज शरीफ के खिलाफ अभी तक कोई बात नहीं वो की। किसी वो आसिम दोनों मुनीर के खिलाफ नहीं कोई बात नहीं करता, की। वो उनके बहुत बड़े आगे उनके फायदे भी होते हैं इवन उनको। रशिया के अगेंस्ट भी बात कर दी, वो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट भी, मतलब वो जो उनसे किंग सबको वो डांट देता है, हर हाँ। एक को डांट देता है, सिर्फ 2 बंदों का लिहाज करता है। इनसे डरता है या डरता लिहाज नहीं करता है, लेकिन इन वो समझता है कि ये जो है ना सीधे- सियासत को बेहतर तौर पे समझते हैं और ये बहुत कुछ काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। उसने हाथ अच्छा, में जानबूझ के अगर रखा हुआ है। अगर ट्रम्प समझ सकता है ये बात, तो हम पब्लिक ये जो इतना गुस्से में रहती है शहबाज शरीफ साहब पे या गवर्नमेंट पे, क्या वजह है? पब्लिक नाशुक्री है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान की में पब्लिक बेसिकली पब्लिक जो है ना, वो जिसकी रोज की कमाई 10 लाख है वो भी रो रहा है, वो भी रो रहा है, जिसकी जिसकी 10,000 रोज है की 10,000 है वो भी रो रहा है। और जिसकी 1000 है वो तो रो ही रहा और है। करप्शन तो हर जगह ही होती है। नो डाउट। यहाँ पर हमारे एक नीचे एक लड़का लेटा हुआ है, हाँ हाँ। उसको बकायदा तौर पे एक मोटरसाइकिल वाला आया, मैं देख रहा था उसको। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। मोटरसाइकिल वाला आके उससे हिसाब मांग रहा था, ठीक है। यार और किधर जाना है, हाँ, किधर और के बातें कर रहे थे आपस में। ठीक अभी हो भी गया। वो बैठा हुआ नीचे सही है। तो दिहाड़ी यहाँ बाजी तक करते हैं। मैं सर कहता का हूँ, कहने का मतलब ये है कि करप्शन का मतलब ये नहीं करप्शन है कि हमारा- सिर्फ हम जो सा हमारी गवर्नमेंट सेक्टर बेस, में। हमारी जड़ों में करप्शन है। अच्छा, जड़ों में किसके? हमारे आपकी या नीचे से करप्शन शुरू होती है, ऊपर तक जो करोड़ लगाता है वो 10 करोड़ कमाने के लिए आता है, जहन ये होता है? 10 करोड़ लगाता है वो 1 अरब कमाने के लिए, 100 करोड़ कमाने के लिए आता है। हम्म, तो ये मिनहसुल कौम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस थी कि हर उम्मत की कोई वीक पॉइंट होगा, कमजोरी कमजोरी होती है, और होगी। मेरी उम्मत की जो कमजोरी होगी दौलत होगी। अच्छा, ठीक है। ये वही दौलत है जिसकी वजह से ना हर बंदा जो है ना वो नफसा नफसी का रोते दौर है। रहते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास पैसे आ जाए, प्रोफेसर साहब 400 रुपए भी है तो रो रहे हैं। उसी तरह ही लाइनें लगा के पैसे दे के तो उसी तरह पेट्रोल ले रहे हैं। ठीक हो गया। ईरान के लिए कोई पैगाम दे दें लास्ट में। ईरान एक जिंदा कौम है, अच्छा, जिंदा लोग हैं, ठीक है। हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं ज़्यादा, तो उनमें फाइट करने की बहुत कैपेसिटी है। Capacity 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपना नाम दिया था फौज में कि जंग हम 1 करोड़ 10 लाख लोग लड़ेंगे आपके लिए, आपकी ठीक, फौज क्या अगर लड़ना बात। पड़ा तो हम लड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। वो आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ सकते हैं। अमेरिका के और लिए भी उन्होंने कोई कहा कि पैगाम? हम 10 साल तक अमेरिका के साथ लड़ सकते हैं। 10 साल के लिए हमारे पास इतने मिसाइल हैं और इतने लोग और मौजूद हैं, इतने मैन पावर। ड्रोन्स हैं कि ये सोच नहीं सकते। यानी उन्होंने कहा हम 500 फुट नीचे टनल्स में, हमारे पास अभी भी उनके एक जॉन उनका नाम है, उनके एक साथी हैं जॉन साहब, ठीक है। उन्होंने बताया था तकरीबन 2 लाख से ऊपर के इनके पास मिसाइल और ड्रोन्स हैं। ओहो, नो डाउट। अब आप ये यहाँ से ईरान की अंदाजा तरफ से लगा लें। स्टेटमेंट आई थी कि जितने मिसाइल वो दिन में अटैक करते हैं इसराइल पे या मुख्तलिफ जहाँ पे भी अपने टारगेट्स पे अटैक करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा वो दिन के बनाते हैं, नए बनाते हैं। तो ये ऐसे- तो फिर जंग ऐसे। कंटिन्यू रहेगी, खासतौर पे अगर तो रशिया अब लेकिन जिन लोगों को शामिल किया गया है, हाँ जंग रुकवा देंगे। जिन लोगों को अमेरिका से भेजा गया है वो भी बड़े कूल लोग हैं। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट आया। जो पाकिस्तान से हैं वो भी कूल हैं, जो ईरान से आ रहे हैं वो भी बड़े कूल लोग हैं। ठीक वो हो गया। 2-3 उन्होंने जो भेजे हैं ना बंदे, हाँ, वो बड़े कूल डाउन रहते हैं और उम्मीद बड़े अच्छे आराम की से रखनी बात चाहिए। अच्छी इंशाल्लाह। चलें जी, ये आपकी 3rd वर्ल्ड वॉर रुक जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। बड़ी मैं बात होगी अगर ये आपको जंग बड़ी रुकती prediction है। दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ इवन अगर जंग नहीं भी रुकती, जो पाकिस्तान ने ये अपना रुक रोल जाएगी। प्ले किया है, रुक जाएगी रुक क्योंकि जाएगी। ट्रम्प चाहता है कि फेस सेविंग के लिए डर ना, गया। फेस सेविंग
हाँ। उसको फेस सेविंग चाहिए इस वक्त कि मैं इज्जत से निकल जाऊं इस वॉर से। ठीक हो गया। और रात को सुबह 5:30 तक उसका डेडलॉक था और रात को 11:30 बजे उसने कहा कि मैं जो है ना जंग बंद कर रहा हूँ, सीज फायर कर रहे हैं हम। ठीक हो गया। हमने शहबाज शरीफ साहब की बात मान ली है, ऐसे ही है। तो वो फेस सेविंग थी उसकी, लेकिन ये है कि और उनके पास हल कोई नहीं है। हरमुज जो है वो खुलना ही खुलना वो खुल जाएगा, लेकिन ये क्या पॉलिसी चेंज हो जाएगी। पॉलिसी थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है। सारी तकरीबन जो है वो ईरान की बातें मानी गई हैं। अच्छा। 11 पॉइंट्स पर एग्रीड है, ठीक है। 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बस अभी एग्री हो रहा है, एग्री नहीं हो रहे। वो हरमुज का है एक मसला। ठीक है। और न्यूक्लियर वो कहता है कि अपना न्यूक्लियर 400 किलोग्राम या 450 किलोग्राम जो न्यूक्लियर वॉर हेड है वो हमें दे दो। वो कहते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, तुमने जब हमारे पास वो बम अटैक किया था हाँ। तो उसी में सारा खाक बन गया था। वहां पर रेडियो एक्टिविटी है, जाकर देख लो, अंदर चले जाओ, जाकर ढूंढ लो, अगर मिलते हैं तो आप ले लो। जबरदस्त हो गया। इन बातों से पता चलता है कि काफी हद तक दोनों जो है ना वो इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। चलें जी, उम्मीद 2026 जो है ना ये इनके लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा बेस्ट गोल्डन ईयर होगा और गोल्डन ईयर होगा। और इंशाल्लाह ताला इसके बाद पाकिस्तान एक 9/11 के बाद एक पोर्ट्रेट किया था इंडिया ने कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्द मुल्क है। अच्छा, और अब वो लेबल खत्म हो गया। अब वो लेबल खत्म हो गया और ये अब पाकिस्तान एक मतलब है अमन का मुल्क दाई कहलाएगा। ठीक है। और आने वाले वक्त में ये पीक पर जाएगा। ठीक हो गया। और पीस के हवाले और से हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। एज ए पाकिस्तानी मैं भी ये चाहता हूँ, हर एजुकेटेड पाकिस्तानी यही चाहेगा कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हो। और जहाँ पे नो डाउट कहीं पे भी अगर दुनिया में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पाकिस्तान के लिए फख्र की बात होगी कि हम किसी 2 कंट्रीज की जंग रुकवाने का काम करें, ना कि हम जंग लड़ने का काम करें। इससे पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होगा और इंटरनेशनल लेवल पे हम डिप्लोमेटिकली बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। कैसी लगी आज की ये वीडियो? जैसे प्रोफेसर साहब ने बातें की, दूसरे लोगों ने बातें की, आप इनकी बातों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। यहाँ से आप मेडिसिन और यहाँ से दूसरी जो चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनका अंदाजा हो जाए। से पूरे करें। ठीक है, ऐसे ही है, नो डाउट। लेकिन पूरी दुनिया में नहीं महंगाई हो रही जंग की वजह से। वो पूरी दुनिया से सिर्फ क्या कर रहा था, पाकिस्तान जो रोटी खानी है हम ही खड़ी। अच्छा, गरीब बंदा दिहाड़ी लावे, माँ प्यो का खर्चा पूरा करे या कितो करे। जी जी जी। अच्छा, तो फैक्ट्री वाले दस दे रहे, उर्दू में जी, फैक्ट्री वाले 10 दे 45 हजार तनखा देंदे 30,000 रुपए। ठीक है, ये तो गलत घर का खर्चा भी नहीं चलता, दवाइयां कितों ले बंदा। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि चीजों को बेहतर किया गवर्नमेंट जाए। खेत उर्दू मिट्टी में कर रही है यार। अच्छा, और नहीं हंसना नहीं है। फैक्ट्री उर्दू में- आंदे ने बारो बार 4 आने लेंदे ने ते चल भी। ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ। क्या समझते हैं, ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? बेहतरी वाला तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा बेहतरी तो बड़ी दूर की गल है। अच्छा, भाईजान क्यों हंस रहे हैं आप? 1 मिनट बात तो सुने, क्या वजह है? इधर आए। इन्हें लगता है महंगाई की कोई फिक्र नहीं है, या फिर ये महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये हिल गए हैं थोड़ा सा। अस्सलाम